वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले फेज के चुनाव के बाद हम लोगों को एहसास हो गया है कि जो देश में बीजेपी का माहौल बना था वो बरकरार है। यूपी में बीजेपी की लहर चल रही है और यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। फर्स्ट फेज में बसपा कहीं कहीं मुकाबले में थी। एक ऐसा प्रांत जिसमें परंपरागत दृष्टि से हमारी बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, ओडिशा, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और कल उसके पहले फेज के जो परिणाम आए हैं, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में भी की है। और यहां भी जो पहले फेज में कुछ लोग तरह तरह के आकलन देते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर उत्तर प्रदेश में है और हम एक कंफर्टेबल बहुमत उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे। जेटली ने व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए अपने बजट का हवाला देते हुए कहा कि हमने लघु और मध्यम उद्योगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। लघु और छोटे टैक्स देने वालों को रियायत दी है। आने वाले समय में जीएसटी का लाभ भी मिलेगा। और पहला कदम यह है कि एमएसएमई सेक्टर का, और एमएसएमई नहीं, एमएसएमई प्लस यानी 50 करोड़ तक के टर्नओवर का जिसका व्यवसाय है, उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ इस बार हमने इनकम टैक्स में दिया है। 5% रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ माना जाता है टैक्सेशन पॉलिसी में। पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो मैंने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसको और दृढ़ किया है। इस बार उसमें और कंसेशन दिया है एमएसएमई को कि उनको कोई किताबें, कोई पुस्तकें रखने की जिसकी 2 करोड़ तक के जो छोटे उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टर्नओवर का 8% उनका प्रॉफिट माना जाएगा। और इस बार कह दिया जो कैशलेस पार्ट बिजनेस का होगा उसको 6% माना जाएगा। तो इसलिए प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि उनकी प्रोसीजर में भी और क्वांटम में भी एक हम लोगों ने व्यवस्था दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारत का संविधान सभी के लिए एक है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए कोई पर्सनल लॉ हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो संविधान के मामले के अनुकूल ना हो। दोनों विषयों में स्वाभाविक है, जो आपके प्रश्न में है, एक अंतर तो है। कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि सब समाज के लिए जो सिविल कानून है वो एक प्रकार के, जिसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जो संपत्ति का अधिकार है, विवाह की वजह से अधिकार है, तलाक की वजह से अधिकार है, जन्म की वजह से अधिकार है, सक्सेशन की वजह से अधिकार है, ये सिविल राइट्स आते हैं। ये एक जैसे। एक दूसरा विषय है कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तो कम से कम अन्य समाजों के जो अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, वो पर्सनल लॉज संविधान के अनुसार हो। उनमें से कोई पर्सनल लॉ ऐसा ना हो जो संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन करता। तमिलनाडु के राजनीतिक संकट का सवाल के जवाब में बताया कि तमिलनाडु के संकट में केंद्र का कोई भी रोल नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एआईडीएमके का इंटरनल मैटर है। वो किस प्रकार से अपने संगठन में से अपना नेता चुनते हैं, ये उस संगठन का अपना विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संवैधानिक मान्यताओं के अनुकूल अपना निर्णय करेंगे। उद्योगपतियों के कर्ज माफी के राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी का आरोप सरासर गलत है। देखिए, ये जो बात मैंने संसद में बजट की डिबेट पे भी उत्तर दिया था, उनका बयान सरासर गलत है। मेरा स्वभाव कड़वे शब्द प्रयोग करने का नहीं है। उनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। किसी भी एक उद्योगपति का 1 रुपया कर्जा 26 मई 2014 से लेकर आज तक किसी बैंक ने माफ नहीं किया। और
इसलिए एक बड़े नेता को हर सभा में गलत तथ्य रखना जिसका सच्चाई से कोई संबंध है शोभा नहीं देता। ये भी हो सकता है कि उनकी जानकारियां कम है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के नारे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नारे से जनता बदलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस देश का मतदाता भी दिमाग और बुद्धि रखता है। आप जिला जिला खाट लेकर चले जाएं और ये कहते रहें कि ये बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, और अगले दिन कहें कि मैंने अब नारा बदल लिया है, तो केवल नारा बदलने से जनता बदलने वाली है, ये स्थिति पैदा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसके लिए भाजपा के कद्दावर नेताओं द्वारा प्रतिदिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज, लखनऊ।